पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष कर अब तक पर आप देख रहे हैं महाराजगंज जनपद के ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुबौलिया टोला हरपुर का एक मामला प्रकाश में आया है। एक राजस्व रिटायर्ड लेखपाल के संपत्ति को लेकर कुछ लोगों ने कई महीने से इधर से उधर कर दिया है। रिटायर्ड लेखपाल की बहू और बेटा अपने ससुर को, अपने पिता को तलाशने के लिए बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि स्थानीय थाना ब्रिजमनगंज में गुमशुदगी भी दर्ज कराया, लेकिन मामले को लेकर स्थानीय पुलिस सही जिस क्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल को लोग रखे हैं वहां तक के पुलिस मौन है। आइए उस रिटायर्ड लेखपाल के बहू व बेटा आज हमारे साथ उपलब्ध हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। हालांकि बहू और बेटे ने बताया कुछ लोगों ने हमारे पुश्तैनी संपत्ति पर निगाह लगा लिया है। बहू और बेटों का कहना है कि चार बच्चे हैं। अगर लेखपाल साहब पुश्तैनी संपत्ति को इधर से उधर इनके उनके बांकावे में आकर के कर देंगे तो कल हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। आइए आप ये देख सकते हैं, ये रिटायर्ड लेखपाल के पुत्र हैं। क्या नाम है आपका? सत्यदेव मौर्य। सत्यदेव मौर्य। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्रीनिवास मौर्य। श्रीनिवास मौर्य। हाँ। बताइए क्या मामला है? मामला यही है सर कि हमारे पिताजी को कुछ लोगों ने जो है बहका कर बाद कई लगभग 6-7 महीने से जो है कहीं रखा है और गुमशुदगी भी हमने दर्ज कराया था ब्रिजमनगंज थाने में, लेकिन उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हम जो है उनको ढूंढ कर निकाले वहाँ कंपियरगंज थाने पर और क्या महुई चौराहा लक्ष्मीपुर, वहीं किसी के घर में जो है किराए पर रह रहे हैं। आप ये जान सकते हैं एक रिटायर्ड लेखपाल के लड़के हैं, मात्र अकेले लड़के हैं। जब इनकी उम्र मात्र 6 साल रही है तो इनके विवाहिता माता की मौत हो गई थी और विवाहिता माता की मौत हो जाने के बाद 1 साल बाद लेखपाल साहब ने ये दूसरी शादी कर लिया, दूसरी पत्नी ले आया। वह पत्नी को लेकर के इनको पाला पोसा, विवाह शादी किया। ये इस उम्र पर पहुंच गए जिनके 4 बच्चे हैं आज के तारीख में। फिर क्या हुआ? तो वहाँ के जो है हम लोगों ने उन्हें लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिसके घर में हैं उनके जो है एक जगदीश मौर्य हैं, उन्होंने ताला बाहर से लगाकर भाग गया। हम लोगों ने थाने पर 112 नंबर पे फोन किया, लेकिन पुलिस आई, कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। हम लोगों ने फिर थाने पर गए, कंपियरगंज थाने पर। हाँ। लेकिन वहाँ की 2 पुलिस आई, उन लोगों ने जांच पड़ताल कर फिर जो है वहाँ से चली गई, लेकिन उन लोगों को बताया गया कि अंदर ही बंद है, लेकिन पुलिस ने ताला तोड़वा कर नहीं देखा। अच्छा। पुलिस वापस चली गई। अच्छा। हाँ। आप देख सकते हैं रिटायर्ड लेखपाल के लड़के हैं और हमारे साथ जो है यहाँ लेखपाल की बहू भी उपस्थित है, जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस महिला के पास 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, जबकि प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार तक का फरमान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसे में 3 बेटियां हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लेखपाल के संपत्ति को बंदर बाट करने में लगे हुए हैं। आज
यह पीड़ित बहू लेखपाल की जो है मुख्यमंत्री को एक शिकायत पत्र दे करके मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है कि हमारे ससुर को और सौतेली सास को हमारे पैतृक घर जांच कराकर भिजवाया जा, वह अपने घर रहें जिससे पैतृक संपत्ति बचे। आइए, क्या नाम है आपका? और इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, कैसे बोलिए, क्या मामला है पूरा आपका? हमारा मामला यही है कि हमारे सास ससुर जो हैं, हमारी सौतेली सास जो हैं, वो हम लोगों को पसंद नहीं करती हैं, नहीं पसंद करती हैं। हाँ, वो अपने मायके में मायके वाले को पक्ष में आती है जाते, वो कहती हैं कि हमारा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारी 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो बताइए उन लोगों को लेकर के हम कहाँ जाएंगे? आखिर हमारे घर में शादी कैसे हुई थी? यही देख करके ना। हाँ? हमारे पति ठेला चलाते हैं, अच्छा। हम कपड़ा सिलते हैं, अच्छा। उसी से हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आप यह देख सकते हैं, एक गरीब परिवार, एक महिला जो है कपड़ा की सिलाई करती है और रिटायर्ड लेखपाल साहब के लड़के हैं, बगल के एक चौराहा पर ठेला चलाकर 4 बच्चों की परवरिश करते हैं। इनकी सौतेली सास जो है अपने मायके के लोगों के चक्कर में पड़ी रहती है, वो अपने मायके के लोगों के अनुसार कार्य कर रही है। और क्या समस्या है? पहले तो मायके पैसा लेके गए, वहाँ पे कुछ संपत्ति बेचवा कर वहाँ पे दे दी। अच्छा, कौन सी संपत्ति उन्होंने बेचवा? जरा इधर आ जाइए। घर की गाड़ी थी, सबका कमाने खाने का साधन था, वो सब बेचवा के ले गए। 15-20 लाख रुपया मायके दे रहे हैं। मायके में वहाँ पे जो उन्हें नहीं रखा गया, वहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा। फिर उनके एक दूर के पता नहीं कहाँ से जीजा जी पैदा हो गए हैं। आप ये भी देख सकते हैं, उस सौतेली सास के मायके के लोगों ने लेखपाल साहब को ले गए और उसके बाद इनकी सौतेली सास को ले गए। 15-20 लाख रुपए को खर्च कराया। लेखपाल, रिटायर्ड लेखपाल थे, उनको पैसा मिला हुआ था और पेंशन मिलता है। वहां पर इन्होंने संपत्ति वगैरह कुछ खरीदारी कराया और अपना काम निकाल लेने के बाद सौतेली सास के मायके के लोगों ने दोनों को वहां से हटा दिया। अब ये बहू बतला रही है कि दूर के रिश्तेदार, सौतेली सास के दूर के कोई रिश्तेदार मिल गए हैं, जो ये बतला रही हैं कि उनके बहनोई लगते हैं। एक बार मायके के लोगों ने लगभग 20,000 रुपए गाड़ी व वाहन को बर्बाद किया। अब दूर का रिश्तेदार उस सौतेली सास का बहनोई लगने वाला, अब वो अपने चक्कर में रखा है। और आगे क्या है? आगे यही है कि उन लोगों को घर लाया जाए किसी तरह। प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, किसी तरह भाई वो हमारे माँ बाप है, हम उनका सेवा करेंगे, हमारा काम वही है। भाई आगे हमारा भी तो बच्चा है। हाँ, हम यही चाहते हैं प्रशासन से, बिजनौर थाने से हम यही चाहते हैं उनको घर किसी तरह भाई उनको घर लाया जाए। और प्रॉपर्टी वगैरह पर? हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह हमारे उनसे बचाई जाए। अच्छा, आपके सास ससुर को जो बहकावे में आप गई थी मिलने वहाँ? हाँ, हम वहाँ पे मिलने गए थे। हाँ। हमको जब सूचना मिला, हम खोजते खोजते वहाँ पे गए, तो उनके जो जगदीश मौर्य हैं, उनके लड़के से हमने पूछा कि आपका ये लड़का है? तो बोले नहीं, ये हमारा लड़का नहीं है। आया, हम लोगों से झगड़ा करने लगे। जब झगड़ा करने लगे हमने उनसे थोड़ा बोले, भैया आप झगड़ा मत करिए, हम आपके घर में नहीं घुस रहे हैं, हमारी माता जी अंदर हैं। तो कहिए जाइए आप सच वारंट लेकर के आइए, तब हम हल्ले देंगे घर में। आप ये भी देख सकते हैं, जिस मकान में इनके सास और ससुर रहते हैं, उस मकान मालिक के लड़के से इन्होंने अपने सास और ससुर से जब मिलने की बात किया तो लड़का नियम कानून का पाठ पढ़ाने लगा, सर्च वारंट की बात करने लगा। हालांकि ऐसे अपराधों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं टाइट हैं, या उस लड़के को उत्तर प्रदेश सरकार के शासन का या फरमान का ज्ञान न हो। अगर ज्ञान होता तो इस महिला से इस तरह की बात नहीं करता। इस महिला के सास ससुर हैं, 100% अधिकार है मिलने का। एक 3rd पर्सन व्यक्ति जो अपने को रिश्तेदार बता करके अपने घर पे रखा है, और वो भी दूर का रिश्तेदार बता करके रखा है। और क्या है मामला?
मामला यही है कि एक बार वो लोग हमारे घर पे आए थे। हम उनसे वो है जगदीश मौर्य जो है, उनसे हम पूछे भैया आप हैं कहाँ के? तो वो हमें मैंने इधर हमारा दिमाग बहकाने के लिए क्या किए, बोले हमारा घर रामपुर में है। हमने उन्हें रामपुर जितना महाराजगंज जिला में रामपुर है हम सब रामपुर छुड़ा डाले, लेकिन रामपुर जिला में वो मिले नहीं हमको। हमें कहीं से लगा कि गाड़ी इधर जाती है कंपियरगंज को, इसलिए हम लोग उस क्षेत्र का कोना ठान ढूंढने लगे। हमने उनसे पूछा कोई यहाँ पे मौर्य जी जो रिटायरमेंट हुए हैं, बूढ़ी बुढ़ा रहते हैं और एक कुत्ता लिए हैं, कोई हमें बतलाया हाँ बेटा यहाँ पे एक रहते हैं। हम जब वहाँ पे गए तो उनसे हम उनके घर पे भी गए, उनसे पूछे, लेकिन वो लोग तुरंत बोले हम पहचानते ही नहीं है इनको, हम नहीं पहचानते हैं। उसके बाद जहाँ वो मकान में रहते थे हम गए, बोले इसके अंदर कुत्ता भूख रहा था, बोले कि मैंने इसमें है। प्रशासन आए, प्रशासन बोली कि ठीक है अभी हम निकलवाते हैं। प्रशासन इधर उधर करके थोड़ी 2-3 घंटा थे, 2 घंटा थी, उसके बाद कहा कि वहाँ से चली गई। पता नहीं बगल वाला क्या हुआ। आपने ब्रिजमनगंज थाने पे इसकी सूचना नहीं दिया? आपने शिकायत पत्र दिया था? हाँ दिए थे, वहाँ पर भी दिए थे हम उनको, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं? वहाँ से यही बोला गया वो तो माँ बाप बच्चा कुछ भी कर सकते हैं। किसने बोला इस बात को? लालचंद वर्मा भी थे और वहाँ के एक एसआई साहब जो वहाँ के पूरा हेड हैं, एक बार और हम गए, उनसे हमने कहा कि ये हमारे माँ बाप है, तो कहा ऐसा है कि लोगों को जजा से बेदखल कर दो। तो बोले बोले सर हम ठेला चलाते हैं, कहे तुम जीवन भर ठेला चलाओगे? हाँ। कहे सर हम बोले सर मान लिया हमारे पति ठेला चलाते हैं, हमका अभी 4 बच्चे लोग का दुख क्या है? कह रहे हो माँ बाप है कुछ भी कर सकते हैं, तुम क्या कर सकती हो? वो हमें अभद्र शब्द में इसे बोले हैं, कह रहे ऐसे पटाखा लेके घूम रहे हो तो बतलाओ क्या नहीं होगा तुम्हारे घर में? तो बतलाइए, वो हमें अभद्र सब कर सकते हैं? बताइए प्रशासन ऐसे कर रही है तो जनता का भला कहाँ से होगा? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या मांग करना चाहती है? पुलिस अधीक्षक महाराजगंज, पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से क्या मांग करना चाहती है? उनसे यही मांग करना चाहते हैं हमारे सास ससुर को अच्छे से पुश्तैनी घर पे लाया जाए, हम उनका देखभाल करेंगे। हाँ जैसे पहले करते वैसे अब भी करेंगे। अच्छा। हाँ और आपको पुश्तैनी संपत्ति जो है मिले और पुश्तैनी संपत्ति की सुरक्षा हो। आप ये जान सकते हैं इस महिला का कहना है हमारे सास ससुर हमारे घर हम पूरा सेवा करेंगे और सेवा कर भी रहे थे, लेकिन लेखपाल साहब के रिटायर्ड होने के बाद कुछ लोगों की निगाह लेखपाल साहब पर पड़ गई। लेखपाल साहब को अपने साथ में रख लिया। आपने अभी तक सुना है बहू बतलाई, इनके बेटे बतलाए कि 15-20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी या संपत्ति कह लीजिए या चल संपत्ति कह लीजिए उन लोगों ने बर्बाद कर दिया और लेकर के फिर उनको जो है अपने यहाँ से भगा दिया। एक दूसरा व्यक्ति जो है लगा हुआ है पुश्तैनी संपत्ति को भी हथियाने के लिए। ये परिवार के द्वारा बताया जा रहा है। इस पीड़ित महिला का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुलिस अधीक्षक गोरखपुर और पुलिस अधीक्षक महाराजगंज से मांग किया है कि हमको न्याय मिले और जांच कर कार्रवाई हो और हमारे सास और ससुर को जो है हमारे घर भिजवाया जा और हमारे घर रखवाया जा, जिससे हमारी पुश्तैनी संपत्ति जो है सुरक्षित रहे। जबकि इस संबंध में सब इंस्पेक्टर ब्रिजमनगंज लालचंद वर्मा से बात किया गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनसे मिला गया था और वो नहीं आ रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन न्यूज पक्षकार अब तक उत्तर प्रदेश महाराज।